हमको सिंप्लीफिकेशन आ गया, डेसिमल आ गया, चीज़ों को सॉल्व करने आ गया, सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, बट अब हमको सीखना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वेलकम, मेरा नाम है आशीष माहिती। ऑलरेडी हम लोग एपिसोड नंबर 18 तक कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा एपिसोड नंबर 19 है। तो देखते हैं हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो देखिए किसी भी चीज़ को रेशियो में लिखने का क्या मतलब होता है, जब कोई भी नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में जब लिखा जाता है उसी को हम बोलते हैं रेशियो या फिर रैशनल नंबर, ठीक है। जैसे मान लीजिए p बाई क्यू के फॉर्मेट में कोई भी नंबर अगर लिख रहे हैं हम लोग, सपोज कीजिए 1/2, तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है, 1:2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है, किसी भी एक फिगर से हम लोग समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक बॉक्स है जिसको कि हमने 4 पार्ट में बांट दिया है, ठीक है। अब इसे किस तरीके से हमको लिखना है, इसको हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, मतलब 1 पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 4। और ऐसा दिखाना है कि जो 3 पार्ट्स है वो शेडेड नहीं है, तो कैसे लिख लेंगे, 3/4। अगर हम लोग सम भी करके देखते हैं इनका, तो 1 + 3/4, तो ये हो जाएगा 4/4 = 1। तो ये इस तरीके का सॉल्व होता है, ठीक है। तो चलिए हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। 2 numbers are in ratio 2:3. If 9 is added to each, they will be in the ratio of 3:4. The numbers are, तो देखिए 2 नंबर हैं जो कि 2:3 में है, तो एक हो जाएगा 2x और एक हो जाएगा 3x, ओके। अब इसमें बोल दिया है साफ तौर पे कि इफ 9 इज एडेड टू ईच ऑफ देम, मतलब दोनों में 9 को हमको क्या करना है, ऐड करना है, +9 यहाँ पर भी और +9 यहाँ पर भी। तो ये जो नंबर बनता है ये क्या बन जाएगा हमारा, ये हमारा बनेगा 3:4, 3:4, ठीक है। अब सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 4 × 2, 4 2 = 8x। देखिए ये जो है ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये आपस में सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। प्लस 9 × 4, 9 4 = 36 इज इक्वल टू 3 × 3, 3 3 = 9x प्लस 9 × 3, 9 3 = 27, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा सॉल्व करते हैं और आगे। तो देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल वाले को एक तरफ रखना है, कांस्टेंट वाले को और एक तरफ। तो वेरिएबल हमारे पास 9x है, 8x भी ट्रांसफर हो जाएगा, -8x हो गया, 36 - 27, क्या बच जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 9, 9 = x, ठीक है। हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, 9 आ गई है ना। तो हमको ढूंढना है द नंबर्स आर, तो 2x था और क्या था, 3x था, तो ये 2 × 9 और ये 3 × 9, 2 9 = 18, 3 9 = 27, तो 18/27 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा आंसर एक बार। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर बोलता है A, B and C divide an amount of 9,861 among themselves in the ratio of 3:11:5 respectively. What is the B's share in the amount, ठीक है। तो हमको क्या बोल दिया है कि जो टोटल अमाउंट है वो है हमारे पास 9,861, ठीक है। अब बोल दिया है कि A, B, C तीन लोग हैं, A:, B:, C, जिसमें कि A की जो रेशियो 3 है ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो देखिए हमको इसमें B की वैल्यू निकालनी है, तो ये 9861 × 11 अपॉन ये 11 + 3 कितना हो जाएगा, 14, 14 + 5 19, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड नंबर में देखिएगा क्या बोल दिया है, इफ A:, B = 5:14, इफ A:, B की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5:14 है, एंड
B/C, B/C की वैल्यू है हमारे पास 7/3। तो हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड A/B/C। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि वो ट्रिक को कैसे करके हमको यूज़ करना है। तो पहले ना इसको हम लोग जैसा दिया हुआ है उसी हिसाब से लिख लेना। तो A/B का कितना है, 5/14 है ना। तो यहाँ पर भी 5/14 ही लिखे। अब देखिए C वाले में तो और तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो 14 है, तो यहाँ पर भी कितना लिख लेंगे, 14 ही लिख लेंगे फिर से, है ना। फिर देखिए B/C का वैल्यू दे दिया है 7/3। तो अगर यहाँ पे भी 7 है तो यहाँ पर भी क्या ले लेंगे, 7। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसमें बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आप सैनिक स्कूल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हैं, या और भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए 5 × 7, 7 5 का क्या हो जाएगा, 35। 35 रेशियो 7 4 ज़ा 28, 8 कैरी 2, 7 1 ज़ा 7 and 2 9, 98 हो गया। अब ये क्या है, 14 × 3, 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 3 1 ज़ा 3 and 1 4। तो देखिए इनका जो रेशियो बन गया वो बन गया 35/98/42। अगर मान लीजिए किसी टेबल से ये कैंसल आउट होते हुए दिख रहा है तो आप लोग कैंसल आउट इसको कर सकते हैं। जैसे इसको हम लोग इजीली कैंसल आउट कर सकते हैं 7 से। तो देखिए 7 5 जा रहा है, फिर देखिए 7 14 जा रहा है, और 7 6 42। तो 5/14/6। ये किस चीज़ का वैल्यू है बेटा, A/B/C। समझ में आया? ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिएगा 4th में क्या बोल दिया है, व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 49/68 सो दैट इट बिकम्स 3/4। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे लेट x मस्ट बी एडेड। ठीक है, माना कि क्या ऐड करेंगे, x ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर x ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, 49 रेशियो कितना है, 68 है। अब दोनों में हम लोग +8x और +x कर लेते हैं, तो ये रेशियो कितना बन जाता है, 3/4 बन जाता है। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 × 9, 4 9 ज़ा 36, 6 कैरी 3, 4 4 ज़ा 16, 16 and 3 19, प्लस 3 4 × x 4x इज इक्वल टू 3 × x 3x प्लस 3 6 ज़ा ऐसे कर लेते हैं, 3 8 ज़ा बोलिए 24 होगा, 24 का 4 कैरी 2, 3 6 ज़ा 18 and 2 20, 204 आ गया। अब देखिए जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक तरफ रख लेते हैं, 4x - 3x इज इक्वल टू 204 - 196। ठीक बात है ना। अब ये हो गया सॉल्व, x इज इक्वल टू 4 + 4, ये हमारा पास आ गया 8। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। चेक कर लेते हैं आंसर, एक बार आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, हाँ सही है। तो मतलब हम लोग को 49/68 में क्या ऐड करना पड़ेगा, x का वैल्यू जो है 8 ऐड करना पड़ेगा, तभी वो 3/4 में आ जाएगा। ओके, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 में। ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ऐसा बोल रहा है 2/5 इज इक्वल टू 8/x। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 5, 2/5 8/x। ठीक है, ऐसा ही है। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप का जो सिंबल होता है इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू होता है। ठीक है ना।
तो हम लोग इसको लिख लेते हैं 2/5 इज इक्वल टू 8/x। ठीक, थोड़ा सा शॉर्टकट देखिएगा कि इसमें शॉर्टकट से हम लोग कैसे करके सॉल्व कर सकते हैं। 2 1 से जा सकता है और ये 2 4 से जा सकता है। x 1 सा x हो गया इज इक्वल टू 5 4 सा 20। तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, अगर हम लोग शॉर्टकट का यूज़ नहीं करेंगे तो ये बहुत लंबा सॉल्यूशन बन जाएगा, है ना। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। 6 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 2:3, इफ a रेशियो b जो है वो क्या है? 2:3 है। b रेशियो c है हमारा 4:5। तो हम लोग को निकालना है a रेशियो b रेशियो c। इसकी क्या वैल्यू होगी ये हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग कैसे करेंगे। a रेशियो b रेशियो c लिख लिए यहाँ पे। अब देखिए a रेशियो b का क्या हो गया? 2:3। यहाँ पे c में भी क्या लिख लेंगे? 3 ही लिख लेंगे। अब देखिए b रेशियो c का वैल्यू है 4:5। ध्यान देंगे सब लोग ना, ट्रिक बता रहा हूँ, फिर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी हम लोग 4 ले लिए। अब क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। 3 5 सा 15, 3 4 सा 12, अरे 2 4 सा 8। तो देखिए ना तो ये 2 से पूरा सॉल्व हो रहा है, ना तो ये 3 से हो रहा है, ना तो 4 से, ना तो 5 से। ठीक, तो ये जैसा है हम लोग उसको वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा एक डिफरेंट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल दिया है डिवाइड 4000 अमंग ए बी एंड सी सो दैट देयर शेयर में बी इन रेशियो ऑफ 5:7:8। मतलब यहाँ पे ए बी सी का तीनों का अलग अलग शेयर हम लोग को निकालना है और जिस रेशियो में बोला उसी रेशियो में बांटना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में जो हमारे पास वैल्यू है वो है 4000, वो है हमारे पास 4000 है और इनको हमको बांटना है ए रेशियो बी रेशियो सी में। ए की वैल्यू बांटनी है, बी की भी वैल्यू बांटनी है और सी की भी वैल्यू बांटनी है। ठीक है, ए का रेशियो क्या है? 5:, बी का 7:8। ठीक है, तो सबसे जो पहला काम हम लोग को करना है, क्या करना है? तीनों रेशियो को सम कर देना है। तो 5 + 7 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 + 8 करेंगे तो 20। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5/20, बी की 7/20 और सी की 8/20। बस अपने को क्या करना है? इससे मल्टीप्लाई बाय 4000 कर देना है। मल्टीप्लाई बाय 4000, मल्टीप्लाई बाय 4000। तो देखिए ये कितने अच्छे से और कितने इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 1 सा 2 2 सा, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। अब देखिए 200 × 5 कितना आ गया? 1000। ठीक है, वैसे ही 21 सा 22 सा, 200 × 7 हमारे पास कितना आ गया? 1400। वैसे ही 21 सा 22 सा, 200 × 8 ये हमारा आ गया 1600। तो जो रेशियो जो निकला उसके अकॉर्डिंग ए रेशियो बी रेशियो सी हमारा आ जाएगा 1000 रेशियो 1400 रेशियो 1600। ठीक है, जिसका ए है ये, बी का और ये सी का। ठीक है, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है इफ ए रेशियो बी इज इक्वल टू 6:7, बी रेशियो सी इज इक्वल टू 8:9, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए रेशियो सी। देखिए अब तक तो हमारे लिए इजी था कि हमने ए बी और सी का तीनों का निकाल लेते थे। अब इसमें से बीच में से बी चला गया, अब हमको क्या है? सिर्फ हमारे पास ए रेशियो सी है। तो मैं भी वो तरीका भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि उसको भी कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन को देख के देखिए, पहली बात तो क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, हम लोग को उसमें ट्राई करना है कि भाई हम कैसे करके क्या माइंड हम लगा सकते हैं कि ये इजीली सॉल्व हो जाए, है ना। अगर हम क्वेश्चन देख के डरेंगे ना तो पहले ही गलती होने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारे पास है ए रेशियो बी की वैल्यू है 6:7 एंड बी रेशियो सी की वैल्यू है 8:9। हम लोग को फाइंड क्या करना है? ए रेशियो सी की वैल्यू निकालनी है।
ए रेशियो सी की वैल्यू क्या हो। ठीक है, उसके लिए देखिए सबसे पहले हम लोग को ए बी और सी तीनों का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी हमने लिख लिया। ए रेशियो बी का वैल्यू कितना 6:7 है। मैंने जैसे इससे पहले भी बताया था कि अगर से यहाँ 7 है तो इसके बगल में भी जस्ट 7 ही लिख लेंगे, है ना। फिर देखिए बी रेशियो सी का वैल्यू है क्या 8:9 है, तो यहाँ पर भी 8 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लिख लिए 8 लिख लिए। अब हम लोग को लेना कौन सा है, सिर्फ इसको लेना है और सिर्फ इसको लेना है। ठीक है, 6 8 जा 48 अपॉन 7 9 जा 63 होता है, मालूम है ना। 7 9 जा कितना होता है 63। अब देखते हैं कि ये किसी चीज़ से कैंसिल आउट हो सकता है कि नहीं। देखिए जा रहा किसी चीज़ से कैंसिल आउट होगा कि इतना ही आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार। नहीं ये जा रहा है ना, 3 से जाएगा ना। ठीक है, तो देखिए ये 3:16 से चल जाएगा और ये 3:21 से चल जाएगा। हमारा रेशियो कितना निकल गया 16:21। ठीक है, ऐसे करके फाइंड करना है। चलिए अब हम लोग फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 में। आप लोग समझ में आ रहा है? ओके, 9 नंबर देखिए, इसमें क्या बोल दिया है 1:9 रेशियो इज 9:x, मतलब 1:9 इज इक्वल टू 9:x ऐसा बोला है। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग 1:9। दो बार ये रेशियो का मतलब क्या होता है बोलिए, इक्वल टू होता है ना। दो बार अगर रेशियो आता है उसका मतलब इक्वल टू होता है, राइट। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 1/9 इज इक्वल टू 9/x, होगा कि नहीं, हो जाएगा। अब देखिए 9 9 सा हो गया हमारा 81 इज इक्वल टू x1 सा x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 81 आ गई। ठीक है, हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर में बोल रहा है 3:5 इज इक्वल टू 60:x। 3:5 इज इक्वल टू 60:x, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ x बोला है। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। इसको देखिए डायरेक्टली भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। 3 1 सा 3 20 सा x1 सा x इज इक्वल टू 20 × 5 100। तो x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। ठीक है, x इज इक्वल टू हमारा आ गया 100। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, सही है। हाँ, चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये आप सबके लिए बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मैथ का जो बेस है वो वीक है और आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, प्लस अगर आप सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि ये सारे क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। ये सारे क्वेश्चन आपको वीडियो को बार बार देखना है और जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको बार बार प्रैक्टिस करना। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। 0.75 रेशियो x 5:8, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं 0.75 अपॉन x इज इक्वल टू 5:8। ठीक है, दिख रहा है हमको। तो देखिए इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों में मल्टीप्लाई बाय 100, ताकि ये जो डेसिमल वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, है ना। तो ये हमारा आ जाएगा 75 अपॉन 100x इज इक्वल टू 5/8। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग डायरेक्टली कैंसिल आउट कर सकते हैं। 5 1 सा 5 और ये 2 5 बचेगा, 5 5 सा 25। फिर जा रहा है देखिए 4 2 सा और ये 4 25 सा, फिर से जा रहा है 5 3 सा 5 5 सा। ठीक है, 3 2 सा हमारे पास आ गया 6 इज इक्वल टू 5x इंटू 1, कितना आ गया 5x। तो x की वैल्यू आ जा रही है हमारे पास 6/5, 1/2 ना, 1/2 बिल्कुल सही है आंसर। वो मैं उससे पहले वाला ऑप्शन देख लिया था, इसलिए मेरे को लग रहा था कि कैसे आंसर जो है वो गलत हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें बोल रहा है
द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल इज़ 4:3। तो देखिए जो पहले बोला है वो बॉयज़ के लिए बोला है, ठीक है, तो बॉयज़ की रेशियो कितनी है 4 है, और जो गर्ल्स की जो रेशियो है वो कितनी है 3 है, तो 4:3 हो गया। इफ़ देर आर 480 बॉयज़, यानी कि जो बॉयज़ हैं वो क्या है 480 हैं इन स्कूल, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखिए बहुत आसान है, अगर 4 का वैल्यू 480 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा x हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग को ट्रिक से सॉल्व करना, अगर हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस हम लोग को क्या लिखना है कि अगर 4 का वैल्यू 480 है तो 3 का वैल्यू क्या मान लिए हम लोग कि x है ना, 4 1 सा 4 120 हो गया सॉल्व, x 1 सा x इज इक्वल टू 120 इंटू 3, 12 3 36 होता है, आंसर आ जाएगा हमारा 360। चलिए अब 30 नंबर में चलते हैं। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 16। तो देखिए अब ये 9 और 16 का हम लोग को मीन प्रोपोर्शन फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए रूट ऑफ ए एंड बी हो जाएगा। तो देखिए a इंटू बी, ए का वैल्यू कितना है 9 है, b का वैल्यू कितना है 16 है, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि रूट के अंदर में रखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 से 16, 3 3 से आता है हमारा 9। तो अगर रूट के अंदर कोई भी 2 नंबर होते हैं तो बाहर निकल के वो कितना बनता है, सिंगल बनता है, ठीक है। तो बाहर निकल के सिर्फ ये क्या बन जाएगा 3, और यहाँ से बाहर निकल के सिर्फ ये क्या बन जाएगा 4, 3 4 से हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा सब कोई। अब 14 वाला देखते हैं। 14 नंबर में बोल दिया है इन अ रेशियो विच इज इक्वल टू 3:7 इफ एंटीसेंट इज 33, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। ढूंढते हैं इसको भी। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ना, नहीं 14। देखिए इसमें जो ये एंटी बोल रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर वाला वैल्यू जो रहता है, और जो और एक क्या बोल दिया है कॉन्सिक्वेंट, वो नीचे वाला नंबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3:7 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 33/x, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे कि 3 और 33 को हम डायरेक्टली कैंसल आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 3 1 सा 3 जाएगा, ये 3 11 सा, x 1 सा x इज इक्वल टू 7 इंटू 11 कितना हो जाएगा 77। तो 77 विल बी आवर आंसर। 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में बोल रहा है स्पीड ऑफ वन बस इज 80 km/h एंड अदर इज 60 km/h। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ 2 बसेस। तो देखिए फर्स्ट बस का जो स्पीड है वो कितना है 80 बोल दिया है, सेकंड बस की स्पीड है वो है 60। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि जिस चीज़ का वैल्यू पहले लिया है उस चीज़ को हम पहले लिखते हैं, जिस चीज़ का वैल्यू के बारे में बाद में बोल दिया है उसको हम बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, चलिए। तो ये 2 4 से जाएगा और ये 2 3 से जाएगा और 0 0 तो ऐसे कैंसिल, हमारा 4:3 आ जाएगा। 16 नंबर में चलते हैं। 16 नंबर बोल रहा है द प्राइजेस ऑफ अ साइकिल एंड अ स्कूटर आर इन रेशियो ऑफ 9:5। तो जो प्राइस है ना साइकिल का और स्कूटर का, साइकिल एंड स्कूटर आर इन रेशियो ऑफ 9:5, मतलब साइकिल का है 9 और स्कूटर का है 5। देखिए एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता रहा हूँ
कि बहुत बार जब हम एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको ये लगता है कि नहीं शायद ये गलती से छप गया है, क्योंकि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि साइकिल का प्राइस जो है वो ज़्यादा है और स्कूटर का प्राइस है वो डाउन है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत से साइकिल ऐसे हैं जो कि 3 लाख 4 लाख रुपए के भी आते हैं, और स्कूटी भी ऐसे हैं जो कि 40 to 50,000 तक की भी स्टार्टिंग जो बैटरी वाले स्कूटी आ जाते हैं ना, है ना, एकदम जो मान लो कि एकदम लो बजट से हम लोग देखें तो ठीक है। तो ऐसा हम लोग को नहीं सोचना है, हम लोग को जो बुक में क्वेश्चन में जो लिखा है हमको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, ठीक है। अगर वो बोल देगा कि आपके पॉकेट में 100 फुटबॉल है तो आपको मानना पड़ेगा हाँ आपके पॉकेट में 100 फुटबॉल, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं 16 नंबर वाला, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। The prices of scooter and cycle and scooter are in ratio of 9:5. साइकिल एंड स्कूटर 9:5 बोला है। इफ साइकिल कॉस्ट 4,200, तो देखिए साइकिल का यानी कि 9 का वैल्यू क्या है 4,200, देन अच्छा 4,200 मोर देन द स्कूटर, यानी स्कूटर का हम x लेंगे तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। यानी देखिए जो साइकिल का जो वैल्यू है वो स्कूटर से 4,200 ज़्यादा है। मान लो साइकिल का वैल्यू 5,000 होगा तो स्कूटर का क्या वैल्यू हो जाएगा 9,200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं स्कूटर का वैल्यू तो ऑब्वियसली हम लोग को लेना है x ही लेंगे, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ द स्कूटर, अब हम लोग को बस x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। x इंटू 9x इज इक्वल टू 5 इंटू 42, तो देखो 45 जब 200 होता है 200 प्लस 10, 210 हो गया और ये 0 0 प्लस 5 इंटू एक्स 5x हो गया, 9x माइनस 5x इज इक्वल टू 21,000 21,000, ये हमारा आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 21,000, x इज इक्वल टू 21,000 अपॉन 4, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल दिया है, द रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 3:8। दो नंबर है जिनका की जो रेशियो है वो क्या है 3:8 है, 3:8। थ्री रेशियो 8 बोल दिया है। एंड देयर डिफरेंस इज 116, यानी कि देखिए एक है 3x की वैल्यू है और एक है हमारा 8x, और दोनों का जो डिफरेंस है ना वो बोला है 116, यानी कि कैसे हो जाएगा 8x माइनस 3x इज इक्वल टू कितना आ गया 5x आया। 5x का वैल्यू है हमारे पास 116, ठीक है। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर, यानी कि अगर 5x का वैल्यू हमारे पास 116 है तो 8x का वैल्यू हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, तो 8x इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। x तो पहले ही क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा। अब जो ढूंढना है उसको हम लोग क्या लिख देते हैं y लिख देते हैं, ठीक है। तो 5/8 इज इक्वल टू 116 अपॉन y, तो y इज इक्वल टू 116 इंटू 8/5, ठीक है। इसका वैल्यू कुछ पॉइंट में आ रहा है क्या, नहीं पॉइंट में तो नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं एक बार आंसर। वन 115/5, नहीं देखो इसमें ना क्या किया है मालूम है कि पहले ना x का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोगों को। ये 115 लिया हुआ है ना और यहाँ पे क्या दिया है, ओहो अ ह्यूज प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे बहुत बड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो यहाँ पे ना जो क्वेश्चन में जो लिया है वो 116 ले लिया है, लेकिन जो सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो वो कितना लिया 115 लेकर के आंसर लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करेंगे तो देखो पॉइंट में जा रहा है, तो इसको हम लोग सही कर लेते हैं। 115 सबके बुक में 116 ही छपा है क्या,
तो आपकी बुक में कितना छपा है? एग्जाम्पल का क्वेश्चन थोड़ी ना है, ये जो क्वेश्चन में 17 है, आपके में ये 115 लिखा है, किनके किनके में 116 लिखा है? बहुत लोग के में ना, हाँ जो क्वेश्चन में 116 लिखा है ना, ठीक है, ओके ठीक है। तो हम लोग 115 लेके ही बेटा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 115 लेकर सॉल्व करेंगे तो सही आ जाएगा, है ना। तो देखो अब ये क्या हो जाएगा, 5 1 सा 5 2 सा 10, 1 5 बच गया, 5 3 सा 15। अब देखो ये हो जाएगा 23 इंटू 8 इज इक्वल टू 5, 3 8 सा 8 3 सा कर लो 24, 4 कैरी 2, 8 2 सा 16, 16 एंड 2 18, 184। एक बार आंसर चेक कर लीजिए, सही है ना। चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में ना। सब लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, इसमें बोल दिया है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 7 मंथ एंड 7 ईयर। तो रेशियो निकालना है 7 मंथ एंड 7 ईयर, ठीक है। तो देखिए बहुत इजी है, बस 7 अपॉन ये 7 इंटू कितना हो जाएगा 12, 7 7 हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बचेगा बस 1 अपॉन 12, 1:12 हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में, ताकि वो बाद में क्या आ जाए 2:5 आना चाहिए, 2:5। तो देखते हैं 5 3 सा 15 माइनस 5 इंटू एक्स, 5x इज इक्वल टू 2 7 सा 14 माइनस 2 इंटू एक्स 2x। 5 को फिर से ट्रांसपोज हम लोग कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 5x माइनस 2x और ये हो जाएगा 15 माइनस 14। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 15x माइनस 2x, 3x आएगा, तो 1:3, ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 1:3। अब चलते हैं हम लोग इसका सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें। सेकंड लास्ट वाला जो क्वेश्चन है दैट इज आवर क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। बोल दिया इफ a रेशियो b इज इक्वल टू 3:4। देखिएगा a रेशियो b का वैल्यू बोल दिया है 3:4 एंड b रेशियो c इज 5:6। b रेशियो c इज इक्वल टू क्या है 5:6 एंड c रेशियो d इज इक्वल टू 11:9। तो हम लोग को क्या निकालना है a रेशियो d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए फिर से हम लोग इसमें एक शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में हम लोग कैसे करेंगे, a b c d चारों लिख लेंगे, a रेशियो b रेशियो c रेशियो d। तो देखिए जो a रेशियो b है वो क्या है 3:4 है। अब हमको क्या करना है कि जो बाकी के दो हैं ना वहाँ पर भी सेम ही चीज़ लिखना है 4, और यहाँ भी क्या लिख लिए 4 लिख लिए। फिर देखिए c रेशियो d का वैल्यू कितना है 11:9 है। तो देखिए अगर यहाँ पे है 11 तो यहाँ पर भी 11 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या ले लेंगे वही ले लेंगे 11। अब देखिए b रेशियो c का वैल्यू क्या है 5:6 है, 5:6। तो यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 5 है तो यहाँ भी 5। समझ में आया, हो गया। अब देखिए हम लोग को क्या निकालना है a रेशियो d निकालना है, तो बस इनको देखेंगे 5 इंटू 3 5 3 सा 15, 15 इंटू 11 ये हो जाएगा 165। रेशियो d का देख लेते हैं 6 9 सा 54, 54 इंटू 4 तो 50 इंटू 4 हो गया 200, और 200 54 इंटू 4 ना 4 4 या 16, 6 कैरी 1, 4 5 जो 20 और 1 21, 216। इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किसी चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है, देखिए ये 165 और 216 किसी चीज़ से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, हो रहा होगा बेटा किसी न किसी चीज़ से। 3 से हो रहा है, 2 + 1 3, हाँ 3 से हो रहा है। तो 3 5 सा 15, 1 5 बच गया तो क्या हो जाएगा फिर से 3 5 सा 15।
और यहाँ पे 3 7 सा 21 और 3 2 सा 6, 55:72 है। हाँ सही ऑप्शन 55:72 है। तो चलिए अब इस जो चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसका लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए मैं ये सारे जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप लोगों को, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बस आप लोगों के थोड़े से सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को और भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट लाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को भी प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा। चलते हैं अब हम लोग आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, ओके। तो देखते हैं जो 21 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोल दिया है, इफ P रेशियो Q इज इक्वल टू 3:4 है। देखिए P रेशियो Q की वैल्यू क्या है, 3:4 है, एंड Q रेशियो R की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8:9 है। तो हमको निकालना है P रेशियो Q रेशियो R। तो देखो इससे पहले जो हम लोग ABCD वाला जो निकाले हैं ना, तो इसको भी सेम तरीके से ही निकालना है, ओके, है ना। बस इसमें फ़र्क बस क्या है, A की जगह P हो गया, B की जगह Q हो गया और C की जगह R हो गया, ठीक है। तो देखिएगा इसको हम लिख लेते हैं 3:4, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। Q रेशियो R 8:9, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। 3 × 8 सा 3 8 सा 24, 4 8 सा 32 और ये 4 9 सा 36, 2 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, 2 12 सा 2 16 सा 2 18 सा, फिर से 2 से जा रहा है, 2 6 सा 2 8 सा 2 9 सा, बस, है ना। इससे ज़्यादा ये सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम 2 से सॉल्व करेंगे तो ये दोनों होंगे बट ये नहीं होगा, अगर हम 3 सॉल्व करेंगे तो ये होगा बट ये दोनों नहीं होंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3:8:9, ये हमारा आ गया। थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड विथ अस, साइनिंग ऑफ।